दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है बच्चों के बारे में। बच्चे बहुत सारी तकलीफ़ें देते हैं, प्यार भी देते हैं और हम उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। यही बच्चे जब किसी भी परेशानी से परेशान हो जाते हैं तो माता पिता भी, घर के लोग भी काफ़ी हद तक परेशान हो जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथी में इनके लिए वरदान क्या है। होम्योपैथी में बच्चों के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा कार्य करती हैं और बहुत ही सटीक ढंग से काम करती हैं। इनमें बच्चों के लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ ये बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध होती हैं। आइए हम बात करते हैं। बच्चा नींद से जागते ही तीखी चीखें निकालता है, बहुत तेज से चिल्लाता है, रोता है, पूरे शरीर में उसकी कंपन सी होती है। ऐसे में जो औषधि होती है वो है इग्नेशिया। बच्चा इधर उधर करवटें बदलता है, यहाँ तक कि रात में कपड़े भी उतार देता है, कभी भी देर तक नहीं सोता। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है सीना। बच्चा जो है दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है, ज़्यादातर जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव होती है। ऐसे में जो औषधि होती है वो है पल्सिट्ला, नेट्रम्यूर, कॉस्टिकम, फास्फोरस। ये औषधियाँ बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं। बच्चा दांतों के चलते दस्त से पीड़ित होता है, उसके दांत निकलते होते हैं या दांत की समस्या होती है या गम की समस्या होती हैं। इनके वजह से उसे दस्त होते हैं और वो काफ़ी हद तक जो है परेशान हो जाता है। ऐसे में जो औषधि वो है कैमोमिला, प्रोफाइलम और बेलाडोना। बच्चा घुटने को छाती के बल से सोता है, छाती पर लगा के सोता है। ऐसे में जो औषधि है वो है सबसे बड़ी औषधि मेडोरिनम, ट्यूबरकुलिनम, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम और सीना। आप सर्वप्रथम उसे मेडोरिनम दे सकते हैं, फिर उसे आप कार्सिनोसिन भी दे सकते हैं या फिर ट्यूबरकुलिनम भी दे सकते हैं। लाइकोपोडियम दे सकते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद में, मेडोरिनम देने के 1 या 2 दिन के बाद में। दवाइयाँ 30 की पोटेंसी में दें और दिन में 2 से 3 बार दें। बच्चा जो है पेट के बल बेहतर सोता है। सीना, कैल्केरिया फॉस और मेडोरिनम ये इसकी दवाइयाँ होती हैं, पर बच्चा जो है वो पेट के बल सोता है। बच्चा मल त्याग के दौरान चीखता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है क्यूजोट। बच्चा खांसते समय अपना चेहरा रगड़ता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है कॉस्टिकम और पल्सिट्ला। बच्चा जवाब देने से पहले सभी सवालों को दोहराता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है जिंकम मेट। बच्चा केवल गोद में उठाए जाने पर शांत रहता है। ऐसे में जो औषधि है वो है कैमोमिला। बच्चा जो है बिना रोए आंखों से आंसू टपकता नहीं है, लेकिन वो नाटक करता है रोने का और काफ़ी हद तक रोता रहता है, लेकिन आँख से आंसू नहीं निकलते। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है स्टेफिस गेरिया। बच्चा दिन में उदास रहता है।
ऐसे में जो औषधि है वो है सीना। बच्चा जो है हमेशा नाचना गाना पसंद करता है। इसकी औषधि बनती है फॉस्फोरस, सिपिया, टेरेंटुला, हिस्पैनिका। टेरेंटुला एच भी आप उसे कह सकते हैं। बच्चा मुश्किल से सीखता है। उसे कोई भी काम सिखाओ या पढ़ाओ लिखाओ या कुछ भी करो, वो बड़ी मुश्किल से सीखता है, लिखता पढ़ता है। इसकी जो औषधि बनती है कैलकेरिया फॉस, नेट्रम्यूर और बेलाइटा कार्ब। ये एक बहुमूल्य सजेशन है। इस वीडियो को आप लोगों से मेरी करबद्ध अनुरोध है कि बार बार सुने ताकि आपको याद रहे। बच्चा अनजाने में हंसता है बिना किसी कारण के। ऐसी जो औषधि है वो है नेट्रम्यूर। बच्चा सबसे ठंडे मौसम में भी कपड़े उतार देता है। इसकी जो औषधि बनती है हिपर सल्फर, सल्फर और सैनिकुला। बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात पर ही उससे गुस्सा आता है। इसकी जो औषधि है वो है बेलाइटा कार्ब। बच्चा चलना सीखने में धीमा है। बच्चा चलने और सीखने में धीमा है। इसकी जो औषधि है वो है कैलकेरिया कार्ब, बेलाइटा कार्ब, कैलकेरिया फॉस। बच्चा चलना सीखने में धीमा है। कैलकेरिया कार्ब, बेलाइटा कार्ब और कैलकेरिया फॉस। ये आप बच्चे को लोअर पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। 6, 12 या 30 की पोटेंसी में। बच्चा जो है बात करना और चलना सीखने में बहुत ही धीमा है। इसमें जो है औषधि है वो है नेट्रम्यूर। बच्चा गंभीर बातों पर भी हंसने का आदी है। घर में जैसे कोई हादसा हो गया या कोई समस्या हो गई, इस पे भी वो हंसता है। इसकी जो औषधि है नेट्रम्यूर और ग्रेफाइटिस। बच्चा जो है पढ़ने में रुचि नहीं रखता, पढ़ाई से नींद आती है। मैकफॉस इसकी बहुत ही बेहतरीन दवा है। बच्चा बहुत जिद्दी है। अगर कोई खास चीज़ चाहता है तो वह किसी और के द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर उसका विरोध कर देगा या फिर फेंक देता है। ऐसे में जो औषधि है वो है कैप्सिकम। बच्चा जो है वो चीनी का शौकीन है, लेकिन खाने से ही उससे दस्त होते हैं। ऐसे में जो औषधि है वो अर्जेंटम नाइट्रिकम। बच्चों को अजनबियों से या अनजान लोगों से बहुत ही नफरत है। बेलाइटा कार्ब, एम्ब्राग्रेसिया, कैलीफॉस और ट्यूबरकुलिनम इसकी बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं। बच्चा अनजान लोगों से नफरत करता है। बेलाइटा कार्ब, एम्ब्राग्रेसिया, कैलीफॉस और ट्यूबरकुलिनम। बच्चा जो है दिन भर तो अच्छा रहता है, लेकिन रात में रोता है। यहाँ तक कि हम लोग को भी सोने नहीं देता। उसके माता पिता आके ऐसा ही कहेंगे आपको। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है जलापा और सिफिलिनियम। बच्चा स्कूल में परीक्षाओं को लेकर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है जेल्सिमियम। बहुत बड़ी दवा है। या फिर बच्चा जो है परीक्षा में जाना ही नहीं चाहता, उसे 200 की एक डोज
अगर कैल्शियम देते हैं तो बच्चे में हिम्मत पैदा हो जाती है और वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चा अकेले बिस्तर पर जाने से डरता है। इसकी जो औषधि बनती है वो है कॉस्टिकम। बच्चा ठंडे पानी से नहाना पसंद करता है। पल्सेट्ला, नेट्रम सल्फ और एपिस इसकी बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं। बच्चा नीचे की ओर जाने से डरता है और जो भी उसे लिए रहता है उससे वो चिपका रहता है। इसकी जो दवा है सैनिक पीला, जैल्सीमियम और बोरेक्स। बच्चा बात नहीं करना चाहता, उसे छुए जाने या देखे जाने नहीं चाहता। इसकी जो औषधि होती है वो है एंटिमटाट, साइलिसिया, एंटिमकार्ब, स्टेफिस, आर्सेनिक और कैमोमिला। बच्चा बात नहीं करना चाहता। इसे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। बच्चा बात नहीं करना चाहता या देखने पर वो थोड़ा नाराज हो जाता है। एंटिमटाट, एंटिमकार्ब, साइलिसिया, स्टेफिस, आर्सेनिक और कैमोमिला। बच्चा जो है मीठा खाए बिना पानी नहीं पीता, उससे मीठा चाहिए तब जाके वो पानी पिएगा। ऐसी इसकी जो औषधि बनती है वो है सल्फर। बच्चा जो है वो खेलना ही नहीं चाहता। इसकी जो औषधि है वो है बेलाइटा कार्ब। बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल जाने से हमेशा कतराता है। कैल्केरिया फॉस, नेट्राम्यूर, मैकफॉस ये इसकी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। बच्चा रोशनी और साथ हमेशा ही चाहता है, अकेले रहना उसे बर्दाश्त नहीं है। ऐसे में जो औषधि बनती है वो है पल्सिट्ला और स्ट्रामोनियम। बच्चा अलग अलग चीज़ों की तीव्र इच्छा रखता है और हमेशा ही रोता रहता है। अलग अलग चीज़ें चाहिए उसे। ऐसे भी जो औषधि बनती है वो है RHEUM, RHEUM। बच्चा खाना खाते समय रोता है। इसकी जो औषधि है वो है कार्बोएनिमिलिस और स्टेफिस। बच्चा शाम को रोता है। बच्चे का शाम का रोना जिंकम बेटलिकम, रात का रोना जलापा और सिफिलिनियम। बच्चा जरा सी बात पर भी रोता है, नेट्राम्यूर। बच्चा दिन रात रोता ही रहता है, इपिकाक, स्ट्रामोनियम और मैकफॉस। बच्चा पेशाब करने से ठीक पहले बहुत दर्द से चिल्लाता है। लाइकोपोडियम, सैनिकुला, सारसोपेरिला, लैकेसिस और नक्स वोमिका। बच्चा दिन भर रोता है और रात भर रोता है, रात में सोता है। दिन में रोता है और रात में सोता है, लाइकोपोडियम। मैं फिर से दोहराता हूँ, दिन में रोता है और रात को आराम से सोता है वो, लाइकोपोडियम। बच्चे को मांस खाने की तीव्र इच्छा होती है।
बच्चे को मांस खाने की तीव्र इच्छा होती है, मीट वगैरह नॉन वेज वो खाना चाहता है। ऐसे में जो दवा बनती है वो कैल्किया पिक मैक कार्ब। दोस्तों, ये बच्चों के समस्याएं और उनकी दवाइयों के बारे में एक छोटी सी विवरण थी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बार बार सुने, अच्छी तरह सुने, और आपके बच्चे को अगर ऐसी कोई समस्याएं हैं तो आप अपने नज़दीकी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इन लक्षणों की एलोपैथी में कोई दवा नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन किलर दे सकते हैं या एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ये इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन है, ये टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवाइए। तो ऐसे में आप कृपया होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे सलाह मशवरा लें, बार बार जाएं। ये जरूरी नहीं है कि पहली दवा से ही बच्चा ठीक हो जाए, बार बार जाएं, उनका पीछा न छोड़ें। धन्यवाद। ये महात्मा हेनीमैन का एक वरदान है जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हेनीमैन।